महिला द श्या में मशहूर पहली निकम्मी लड़की थी। उसकी बहनें दिन रात संगीत, शतरंज, लेखन और चित्रकला का अभ्यास करती थीं ताकि वे महल में शादी करके परिवार का नाम रोशन कर सकें। वे नाचते नाचते पैरों में ऐंठन आने तक भी हार नहीं मानती थीं, लेकिन यह लड़की इन सब में बिल्कुल निपुण नहीं थी। हाँ, पेड़ पर चढ़ना और दीवार फांदना उसे खूब आता था और उसमें वह कभी थकती नहीं थी। एक दिन सम्राट ने आदेश दिया कि उसके पिता अपनी बेटियों में से एक को उत्तर के राज्य में एक क्रूर और निर्दयी शासक से विवाह के लिए भेजें। वह शासक बेहद निर्दयी था, जिसने अपने पिता की हत्या करके सत्ता हासिल की थी। उससे विवाह करना मौत के मुंह में जाने जैसा था, क्योंकि अब तक जो भी राजकुमारियां आए वहां भेजी गईं, कोई भी सुहागरात के बाद जीवित नहीं बची। ये सुनते ही उसकी बहनें डर से रोने लगीं। कोई बीमार होने का नाटक करने लगी तो कोई दीवार से सिर टकराने लगी। लेकिन वह लड़की एक तरफ खड़ी होकर यह सब देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि इतनी निकम्मी होने के कारण उसे कभी नहीं चुना जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे जोर का झटका लगा। उसके पिता उसे सीधे सम्राट के पास ले गए। बाकी बेटियों को वह कीमती समझता था, लेकिन उसे बेकार मानता था। इसलिए उसने सोचा कि जब यह किसी काम की नहीं है तो इसे ही भेज देना बेहतर है। यह सुनकर लड़की का चेहरा सन्न रह गया। सम्राट को लगा कि वह रोएगी या मना करेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह जानती थी कि यह रास्ता मौत की ओर जाता है, फिर भी उसने इसे स्वीकार कर लिया और बिना डर के उत्तर की ओर जाने को तैयार हो गई। उसने यह फैसला मूर्खता में नहीं लिया था, बल्कि उसने इसे एक नई शुरुआत माना। उसके लिए यह बस एक नई जगह पर जीवन बिताने का मौका था। उत्तर के राज्य में लोग उसे देखकर कहने लगे कि यह सम्राट द्वारा भेजी गई नई रानी है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कितने दिन जिंदा रहेगी। कहा जाता था कि सम्राट हर रात कई लोगों को मार डालता है और उनकी लाशें महल के बाहर पड़ी रहती हैं। फिर भी लड़की को कोई डर नहीं था। वह सोचती थी कि अगर मरना ही है तो कम से कम पहले अच्छा खाना तो खा ले। उसे उत्तर के खाने बहुत पसंद आए और वह शादी के माहौल को भी एक मजाक की तरह लेने लगी। वह आराम से सो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने सम्राट को अपने पास बैठा पाया। फिर भी वह घबराई नहीं, बल्कि सामान्य तरीके से उससे बात करने लगी। उसने कहा कि डर जैसी भावना बेकार है। यह न तो पेट भरती है और न ही इंसान को चैन से सोने देती है।